हेलो, वेलकम टू सपोर्ट वेक्टर मशीन्स विद पाइथन ट्यूटोरियल। आज हम एक और एल्गोरिथम को देख रहे होंगे जो कि भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज हो सकता है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम क्या है, कैसे काम करता है। उसके लिए मैं आपको एक GIF दिखाऊंगा। इसमें अगर आप देखें, आपके पास दो क्लासेस हैं, एक ग्रीन एक ब्लू। तो एल्गोरिथम एक्चुअली क्या करता है कि इनके बीच में एक प्लेन ड्रॉ करता है। अगर आपका 2D एरिया है तो उसमें आपका प्लेन क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी। और आपका अगर 3D एरिया है तो उसमें आपका एक हाइपर प्लेन हो जाएगा। ठीक हो गया। 3D को भी हम देखते हैं और 2D में भी पहले देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो आपका हाइपर प्लेन तो बहुत हो सकते हैं। लेट से एक हाइपर प्लेन आपका यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ये भी दोनों क्लासेस को ठीक से सेपरेट कर रहा है। और एक हाइपर प्लेन आपका यहाँ पे हो सकता है, ये भी आपकी क्लास को ठीक से सेपरेट कर रहा है। लेकिन हमें हाइपर प्लेन कौन सा लेना है? अगर यहाँ पे लेते हैं ना, यहाँ पे लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा हाइपर प्लेन कौन सा होगा? जो इनके मिड से ऐसे गुजर रहा हो, है ना। क्योंकि अगर हम अभी के लिए हाइपर प्लेन तो इनको क्लास को सेपरेट ये वाला कर देगा। लेकिन हम जब फ्यूचर वैल्यूज जो अनसीन डाटा है, जो हम जिस पे हम प्रेडिक्शंस कर रहे होंगे, उसके लिए तो ये ठीक नहीं रहेगा। उसकी डाटा अगर कहीं यहाँ पे हुई तो वो भी, यहाँ पे अगर डाटा कोई आ गई पॉइंट ग्रीन, ये ग्रीन नहीं बल्कि रेड आ गई, तो वो तो ग्रीन में कर देगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा हाइपर प्लेन बीच में एक एज ए सेपरेटर क्रिएट करना है जो क्लास का इक्वली मार्जिन हो, मार्जिन ज्यादा से ज्यादा रखे दोनों क्लासेस में। और इक्वल मार्जिन रखे और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन रखे। मतलब कि जो यहाँ से हाइपर प्लेन आएगा वो इतना मार्जिन यहाँ पे नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ से आएगा ना, वो दोनों क्लासेस की डेटा पॉइंट से ज्यादा मार्जिन रखेगा। तो ये एक बेसिक इसका आइडिया है, यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करता है बेस्ड ऑन उसका मार्जिन ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए। अब देखते हैं इस 3D वाले पे। अगर इसमें आप देखें तो आपका डेटा अगर 3D में है तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन, आपका हाइपर प्लेन इसने बीच में क्रिएट किया जो दोनों डेटा पॉइंट्स को ठीक से सेपरेट करता है। ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारी पॉइंट्स होती हैं, पॉइंट्स नहीं बल्कि मैं इसको क्या कहूँ, जो डेटा होती है ना, वो इस तरह हुई होती है कि उसमें हम लाइन से उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल देख लें। अगर इस डेटा को आपने देखे ना, तो इसमें आप कैसे एक लाइन क्रिएट करेंगे? ये आपकी डेटा तो 2D में है ना, तो इसको आप किस तरह इसमें कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों क्लासेस को सेपरेट करे? कैसे? मैं यहाँ से लाइन क्रिएट करूँ तो भी सेपरेट नहीं कर रही है, यहाँ से मैं करूँ तो मेरे बहुत सारी ब्लू पॉइंट्स रह जा रही हैं, ऐसे करूँ तो भी मेरी बहुत सारी पॉइंट्स, ब्लू पॉइंट्स एक साइड हो जा रही हैं। तो इसमें मेरे पास कोई किसी भी तरह मैं कोई 2D में लाइन क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा किसी और स्पेस में। अभी 2D में, मे बी मैं 3D में किसी भी तरह डेटा को ट्रांसफॉर्म करूं तो मे बी उसमें मैं कोई किसी क्राइटेरिया पे सेपरेट कर सकूं। तो इसमें मैं क्या करता हूं, एक और स्पेस क्रिएट करता हूं, उसको मैं x1 जो कि हमारा ये है और x2 हमारा ये है, इन दोनों का स्क्वायर और समीशन और उसका स्क्वायर रूट से मैं x3 क्रिएट करता हूं। और उसको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो हमारे पास, तो ये हमारे पास क्रिएट होता है। अब इसमें अगर आप देखें, आपके पास डेटा वही है, ये देखें हमारे पास x1 x2 यही है। अगर आप इस एंगल से देखें तो आपका डेटा वही है, बीच में आपके रेड हैं और आसपास में आपके ब्लू हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसे 3D में कन्वर्ट किया है तो अब आपके पास डेटा इस तरह हो गया। अब आप देखें तो अगर आपका यहीं कहीं अगर ऐसे हाइपर प्लेन एक प्लेन क्रिएट हो जाए यहाँ पे, तो वो ठीक तरह से आपकी डेटा को सेपरेट कर रहा है, ब्लू और रेड दोनों को सेपरेट कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अभी तो 2D में सेपरेट हमारा बनना है तो हम 2D पे ही काम करेंगे। पहले हम डेटा को विजुअलाइज करके देखेंगे कि कौन सा ठीक है। अब ऐसी डेटा कहीं पे आती है तो फिर हम उसको 3D में कन्वर्ट करके फिर इसी तरह हाइपर प्लेन क्रिएट करेंगे ताकि वो डेटा को ठीक तरह से सेपरेट कर दे। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, एंड लेट्स go to our notebook and start working on it। तो इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और हम जो डेटा यूज कर रहे होंगे वो होगा हमारा ब्रेस्ट कैंसर का डेटा होगा, जो sklearn का अपना डेटा सेट्स में होगा। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स import load
आपका ब्रेस्ट कैंसर वाला ये डेटा हम यूज़ करे होंगे। और इसको मैं पहले ऊपर वाले को रन कर लेता हूँ और इसको मैं लोड कर लेता हूँ, लेट से कैंसर और लोड कैंसर। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये क्लास होती है, तो ये डेटा की या आपका कोई भी एल्गोरिथम उसका इंस्टेंस है, कैंसर में आ जाएगा। अब मैं अगर ऐसे कैंसर को क्रिएट करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास डेटा है और आपके पास उनके टारगेट वेरिएबल्स हैं और उसके बाद आपके टारगेट नेम्स हैं और आपकी डिस्क्रिप्शंस है। तो ऐसा ये आपकी हमारी एक डिक्शनरी है। तो इसके मैं डॉट कीज करूँ ना तो मेरे पास उसका डेटा है, टारगेट नेम्स हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके फीचर्स नेम्स हैं, उसका फाइल नेम है। तो लेट्स से पहले मैं कैंसर डॉट डेटा लेता हूँ तो मेरे पास ये सारा डेटा आ गया। इसी को मैं pd डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और डेटा फ्रेम में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसका कोई कॉलम्स का नाम नहीं आया होगा, 0 1 2 3 है। कॉलम्स के नाम किस तरह आएंगे हमारे पास, ये टारगेट नेम्स हैं। तो मैं कैंसर डॉट टारगेट नेम्स करता हूँ तो ये हमारे पास इसके, अच्छा ये टारगेट नेम है, मतलब इस टारगेट के वेरिएबल्स, ये आपके फीचर्स नेम है, वो आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे टारगेट नेम्स अगर देख लिया तो आपको मैं वो भी दिखा दूँ। टारगेट अगर आप देखें तो आपके पास 0 1 है, उसमें आपका 0 एक मलाइग्नेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। ये टारगेट हमारा जो प्रिडिक्ट कर रहे होंगे वो है टारगेट वेरिएबल, टारगेट फीचर, और इसमें जो 0 और 1 है वो एक्चुअली इन दो नेम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब कॉलम नेम्स पे आते हैं तो इसका फीचर नेम्स को मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये कैंसर डॉट फीचर नेम्स अगर आप देखें तो आपके पास ये सारे कॉलम नेम्स हैं जो कि इस डेटा के हैं। तो यहाँ पे मैं इसके कॉलम्स इक्वल कर देता हूँ कैंसर डॉट फीचर नेम्स। तो ये आपका जो डेटा फ्रेम हुआ है, ठीक हो गया। ये कॉलम नेम सब आ गए। तो ये हमारा डीएफ है एक्चुअल जो डेटा हम इस पे काम कर रहे होंगे। और इसमें हमने टारगेट देख लिया, ये हमारा टारगेट जो है इसको मैं, और एक्चुअली ये आपका है ना एक्स हो जाएगा और ये हमारा वाई जो होगा वो टारगेट होगा, इसको मैं वाई। ठीक हो गया। तो ये वाई हमारा क्या हो जाएगा, अपना कैंसर डॉट टारगेट था ना, वही हो जाएगा कैंसर डॉट टारगेट। ठीक हो गया। और इसी को मैं क्या कहते हैं अपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा pd डॉट डेटा फ्रेम और इसका जो कॉलम नाम मैं रखता हूँ कॉलम्स इक्वल टू मैं दे देता हूँ अपना एक ही है, इसको मैं लेट से टारगेट ही दे देता हूँ नाम, ये टारगेट। ठीक हो गया। अगर मैं अब x डॉट हेड देखूँ तो हमारे पास ये सारे x के फीचर्स हैं, और अगर y डॉट हेड देखूँ तो d बढ़ा दे दिया तो हमारे पास ये टारगेट वैल्यूज हो गई। ठीक हो गया। और अगर हम देखें तो हमने डेटा, टारगेट नेम्स, फीचर नेम्स देख लिया। अब फाइल नेम और इसको भी थोड़ा लुकअप कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर आप इसको देखें, ये डिस्क्रिप्शन है आपके डेटा की, लेकिन ये कि डिस्क्रिप्शन है ना आपका, इसको आपको प्रिंट करना होगा तब ये ठीक है, क्योंकि ये जो आपके ये /n है ना, ये एक्चुअली न्यू लाइन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा ना तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई कि आपका ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट है और डेटा सेट में आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इतने हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इतने हैं, और एट्रीब्यूट्स का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसकी डिटेल सारी। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिक्स देखें, सारे फीचर्स की इन्होंने दी हुई है कि मिन क्या है, मैक्स क्या है, सारी चीज़ें। और मिसिंग एट्रीब्यूट्स कोई है ही नहीं। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गई, आपके इतने 0 क्लास के हैं, इतने 1 क्लास के हैं, इतने मैलिग्नेंट के हैं, इतने बैन के हैं। और क्रिएटर डाटा का कौन है, ये 3 बंदे हैं। और डोनर ये था डेट 1995 की डाटा है। और ये आपकी गूगल की कॉपी ऑफ यूआरएल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी ये रिटर्न में बहुत सारे डिटेल्स लिखी हुई है। सही है। तो डिस्क्रिप्शन में आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। और उसके बाद हम आते हैं आपका कैंसर डॉट फाइल नेम एक होता है। तो फाइल का
नाम जो कि आपका एक्चुअली पाथ पूरा बता रहा होगा कि कहाँ पे ये सेव हुआ है। ठीक हो गया। सो लेट्स गो बैक टू अवर एक्स एंड वाई वैल्यूज एंड वर्क ऑन इट। मैं अपने जो डेटा है एक्स उसका इनको देख लेता हूँ, पता चले क्या चीज़ें हैं कितनी हैं। अगर आप देखें तो आपके पास 569 ऑब्जर्वेशन है टोटल। और अच्छा, मैं इनको आप रोज भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ इसमें क्या है, आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। सही है, जो भी आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी ये ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इनको ऑब्जर्वेशंस कहता हूँ। एक थोड़ा टेक्निकल टर्म बन जाता है। ठीक हो गया। और डेटा कॉलम्स आपके पास 30 कॉलम्स हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारे ही आपके प्लॉट के हैं। मतलब ये कि आपका कोई इसमें कॉलम स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट टाइप का है ही नहीं, सारे फ्लोट के हैं, न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। तो आपको डाटा बहुत क्लीन हुआ पड़ा है। और मैंने डाटा क्लीन इसलिए लिया ताकि इसमें हमें कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़े। प्री प्रोसेसिंग के बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और जब आगे डिस्कस करेंगे तो ऑफकोर्स उसके लिए मैं डाटा ही ऐसा लूंगा जिसमें डाटा मैसी हो थोड़ा। चलें, फ्रॉम sklearn डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लें आप डॉट सॉरी मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसको मैं इसकी ये डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड नहीं बल्कि यहाँ से ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ये दे दिया और आपका एक्स में आ गया और साइज में 30% रख लेता हूँ और ये हमारे एक्स ट्रेन टेस्ट हो गए। और फ्रॉम sklearn डॉट अगर आप यहाँ पे देखें तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स होते हैं, ठीक है। और उसमें से आप इंपोर्ट कर सकते हैं क्या क्या इंपोर्ट। और अगर आप देखें तो एस वी ये कैपिटल में होगा, हाँ। तो आपका एस वी सी है, एस वी आर है। एस वी सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, एस वी आर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और इसको इंपोर्ट कर लिया। और ऑफ कोर्स आप इसका एस वी सी का आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, एस वी सी आपका ऑब्जेक्ट बन गया और इस पे आप अपनी डेटा फिट करेंगे जो कि एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन होगा और डेटा आपकी फिट हो गई। और अच्छा, ये वार्निंग होती है ना, इसको इग्नोर कर दीजिए फॉर नाउ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको बाद में देखेंगे। और इसके हाइपर पैरामीटर्स भी बहुत सारे होते हैं जो आप दे सकते हैं। अभी के लिए हमारा फिट हो गया और इनको हम प्रेडिक्शंस कर लेते हैं हमारी डाटा की टेस्ट पे। तो हमारा क्या आ जाएगा एस वी सी डॉट प्रेडिक्ट और इसमें एक्स टेस्ट देंगे तो हमारी ये प्रेडिक्शंस आ गई। अब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस रिपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी स्कोर। और इसको मैं रन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसमें आप y के ट्रू वैल्यू देंगे और आपकी प्रेडिक्शंस देंगे तो ये आपका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्रिएट हो गई। और इसी तरह आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और y टेस्ट एंड प्रेट ये आपकी प्रेडिक्शंस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। और इसी तरह मैं अगर एक्यूरेसी स्कोर देखूं तो y टेस्ट और प्रेट और ये आपका 3.1% एक्यूरेसी है जो कि बहुत 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 कम है। सही है। अब इसको एक्यूरेसी को बढ़ाना कैसे है ये हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा हम इसको हाइपर ट्यूनिंग करते हैं। हाइपर ट्यूनिंग में एक्चुअली वो जो आप ग्रिड सर्च या रैंडमाइज्ड सीवी यूज़ कर रहे होते हैं वो मैं नहीं कर रहा, वो हम आगे देखेंगे। अभी मैं कुछ आपको उसके हाइपर पैरामीटर्स जो होते हैं पैरामीटर्स उनको हम चेंज करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सी आपका जो कि रेगुलराइजेशन पैरामीटर है ये बहुत मैटर करता है। तो इसको मैं वैल्यू इसकी चेंज कर देता हूँ। कर्नल हमारा ऑलरेडी ये यूज़ हो रहा है तो ये ऑलरेडी अच्छा है। और गामा की वैल्यू में भी थोड़ी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं सी की वैल्यू दे देता हूँ 10 और गामा की वैल्यू में देता हूँ 0.001। ठीक हो गया। अब ट्रेन करते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये और एक्यूरेसी। अब अगर आप देखें तो 92.3 आपकी एक्यूरेसी आ गई।
ठीक हो गया। और इतनी एक्यूरेसी लाना भी कोई इतना इजी काम नहीं होता है। यहाँ पे इतनी इसलिए आई है क्योंकि डेटा ऑलरेडी क्लीन हुआ पड़ा है, सारी डेटा एक परफेक्ट डेटा बना पड़ा है ऑलरेडी, सही है, इसलिए इतनी एक्यूरेसी है। सो दैट्स इट। अगला एक्सरसाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक्सरसाइज की लिंक है, जो कि मैं इसको प्रोजेक्ट कहता हूँ, वो आप खुद करें। और अगर कहीं पे मसला आए तो फिर अगले वीडियो में आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और दैट्स इट फॉर नाउ। कल हम करेंगे, कल मतलब अगले टॉपिक में हम करेंगे अपना के मींस क्लस्टरिंग, उसके बाद एनएलपी, उसके बाद हमारा एक ग्राउंड प्रोजेक्ट, एक होगा सपोर्ट एक होगा रिग्रेशन पे, एक होगा क्लासिफिकेशन पे। और लेट्स गो टू एक्सरसाइज।